नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशु लोन के बारे में। तो जो लोग पशुपालन करते हैं यानी जिनके पास गायें, भैंस, भेड़, बकरियां आदि है, तो अभी उन पर 10 लाख तक का लोन मिल रहा है और उन पर 50% से लेके 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। तो आप यह लोन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज का वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी और किस पशु पर आपको कितना लोन दिया जाएगा। यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो डिटेल से जानने के लिए आपको सबसे पहले साइट विजिट करनी है pasudhanharyana.gov.in। इसके बाद आपके सामने यह साइट ओपन होगी। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो यह हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए डिपार्टमेंटल स्कीम्स, तो इस पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको पशु लोन की जो पूरी डिटेल है वह यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे 2 नंबर पे देखिए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू शेड्यूल्ड कास्ट फॉर द ईयर 2023-24। तो यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट है यानी एससी कास्ट हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे डिटेल से जानकारी दी गई है कि किस पशु पे आपको कितना लोन दिया जाएगा और आपको कितनी जो सब्सिडी है वह दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो पशु हैं वह यहाँ पे दिखाई गई हैं और उनकी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे मैक्सिमम कॉस्ट कितनी मानी गई है वह यहाँ पे दी गई है। यानी यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्रॉस ब्रेड काऊ, यानी जो गायें हैं वह अगर 15 से लेके 50 लीटर तक का दूध देती है तो यहाँ पे आपको 70,000 रुपए के इसके लिए मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे एक गाय के लिए यहाँ पे 70,000 रुपए है, यानी अगर आप 2 गाय खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1,40,000 रुपए का जो लोन है वह मिलेगा। और अगर जो गाय हैं वह 16 से लेकर 20 लीटर तक का दूध देती है तो यहाँ पे आपको एक गाय के लिए यहाँ पे 85,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी आप यहाँ पे एक गाय की जो वैल्यू है वह 85,000 रुपये यहाँ पे दी गई है। और इससे ज़्यादा जैसे आप यहाँ पे अगर 3 गाय लेना चाहते हैं, 4 गाय लेना चाहते हैं तो इसके दाम यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको मिनिमम 2 या 3 पशु आपको दिखाने होंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पे 2 नंबर पे है बुफेलो यानी भैंस, यानी अगर आपके पास भैंस है और वह 13 से लेकर 15 लीटर तक का दूध देती है तो उसको यहाँ पे 85,000 रुपये का जो लोन है वह मिलेगा। और अगर 15 लीटर से अगर ज्यादा दूध देती है तो यहाँ पे 95,000 रुपये की जो वैल्यू है वह यहाँ पे भैंस की लगाई गई है। इसके बाद अगर 20 लीटर से दूध अगर ज्यादा देती है तो यहाँ पे 1 लाख रुपए की जो कीमत है वह यहाँ पे लगाई गई है। यानी अगर आप एक भैंस पे लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो अगर आप 3 भैंसों के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए का जो लोन है वह दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इंडिजन काऊ, यहाँ पे जो सहीवाल गायें हैं, यानी यहाँ पे गाय की जो नस्ल है वे दी गई है, यानी सहीवाल नस्ल से गायें हैं वह अगर 8 से 12 लीटर दूध देती है तो यहाँ पे 65,000 रुपये इसकी जो वैल्यू है वह लगाई गई है। इसी प्रकार से यहाँ पे 13 से 15 लीटर जो दूध देती है उसका यहाँ पे 80,000 रुपये की जो वैल्यू है वह यहाँ पे लगाई गई है। और 15 लीटर से ऊपर अगर ज्यादा दूध देती है तो यहाँ पे 90,000 रुपये की जो वैल्यू है वह यहाँ पे लगाई गई है। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग जो गाय की नस्ल है यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है आगे यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे नीचे देखिए तो उसके बाद यहाँ पे नंबर 4 पे देखिए यहाँ पे आपको किस किस पशु पे कितने की जो सब्सिडी है वह आपको मिलनी है। यानी अगर आप सूअर रखते हैं, उनका पालन करते हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास 10 सोज प्लस 1 बोर, यानी अगर आपके पास एक सूअर है और यहाँ पे आपके पास 10 मादा सूअर है तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ 10 सोज यानी यहाँ पे 9,000 रुपये पर सोज की यहाँ पे जो वैल्यू है वह दी गई है। यानी अगर आपके पास 10 सोज यानी आपके पास 10 मादा सूअर है तो यहाँ पे आपको 90,000 रुपये दिए जाएंगे। और यहाँ पे एक सूअर की जो कीमत है वह यहाँ पे 10,000 रुपये दी गई है। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक सूअर की जो कीमत है यहाँ पे 10,000 दी गई है। यानी आपके पास जितने सूअर हैं उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एज ऑफ मेल और फीमेल बोथ, यहाँ पे जो सूअर की एज है वह यहाँ पे 8 से 10 मंथ की होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सब्सिडी फॉर 1 पेड यूनिट। तो अगर आपके पास सूअर है और सूअर का आप पालन करते हैं तो यहाँ पे आपको उन पे जो लोन है वह दिया जाता है और इस पे आपको 50% की जो सब्सिडी है वह दी जा रही है। उसके बाद नीचे देखिए शिप यूनिट, यानी यहाँ पे जो भेड़ का समूह है वह यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे दिया गया, जैसे यहाँ पे 15 फीमेल 1 मेल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6,000 रुपये पर भेड़ के यहाँ पे मिलते हैं। यानी तो अगर आपके पास 15 भेड़ है तो यहाँ पे आपको 90,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ 1 राम,
यानी अगर आपके पास एक बेड यानी आपको बस एक मेल बेड है तो यहाँ पे आपको 8,000 रुपये पर बेड का यहाँ पे दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो एज की लिमिट है वह 12 से लेके 18 मंथ है, यानी एक बेड की जो एज है वह 12 महीने से लेके 18 महीने के बीच की होनी चाहिए। और यहाँ पे सब्सिडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सब्सिडी फॉर वन शिप यूनिट 90%, यानी आपको यहाँ पे एक भेड़ के ऊपर 90% तक की जो आपको सब्सिडी है वह दी जा रही है। यानी आपके पास जितनी भेड़ है उनकी जो कीमत है उसका आपको सिर्फ 10% ही जो लोन है वह वापस आपको भरना पड़ेगा। यानी आपके पास जितनी भेड़ है उसकी आपको जो अमाउंट दी जाएगी उसकी जो सब्सिडी है वह आपको यहाँ पे 90% मिलेगी। यानी जो ऐसी कास्टें हैं और भेड़ का पालन पोषण करते हैं तो यहाँ पे उनको 90% तक की जो सब्सिडी है वह दी जा रही है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे गोट यूनिट, यानी यहाँ पे जो बकरियां हैं उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखिए 15 फीमेल एंड 1 मेल, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ 15 डोज है यहाँ पे 6,000 रुपये पर बकरी जो कीमत है यहाँ पे रखी गई है, यानी जो वैल्यू है वह यहाँ पे 6,000 रुपये रखी गई है। यानी आपके पास जितनी बकरियां हैं, जैसे अगर आपके पास 15 बकरियां हैं तो यहाँ पे आपको जो 90,000 रुपये हैं वह दिए जाएंगे। अगर इससे ज्यादा है तो आप यहाँ पे 6,000 रुपये को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पे जो बकरी की जो कीमत है वह यहाँ पे 8,000 रुपये रखी गई है। और यहाँ पे जो बकरी की एज है वह यहाँ पे कम से कम 12 से लेके यहाँ पे 18 महीने के बीच की होनी चाहिए। यानी जो बकरी है उसकी जो एज है वह 12 से लेके 18 मंथ के बीच की होनी चाहिए। इसमें हम सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सब्सिडी फॉर 1 गोट यूनिट, यानी बकरियों पर भी आपको यहाँ पे 90% की जो सब्सिडी है वह दी जा रही है। यानी अगर कोई ऐसी कास्टें हैं और बकरियों का पालन पोषण करते हैं तो यहाँ पे 90% की जो सब्सिडी है वह दी जा रही है। यानी अगर आपके पास 1 लाख की कीमत की बकरियां हैं तो यहाँ पे आपको 1 लाख का जो लोन है वह दिया जाएगा और आपको टोटल उसमें तो 10,000 रुपये ही भरने हैं, यानी बाकी यहाँ पे आपको सब्सिडी दी जाएगी। और इसी प्रकार से हम जनरल की बात करें, यानी जो जनरल कास्ट से हैं तो उसको यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 5 पे देखिए पिगरी शीप एंड गोट यूनिट्स फॉर द ईयर 2023-24 जनरल, तो इस पर अपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो जनरल कास्ट है यहाँ पे उसकी जो डिटेल है यहाँ पे पूरी दी गई, यानी यहाँ पे किस पशु पे कितना आपको जो सब्सिडी है वह दी जाएगी। तो यहाँ पे नंबर 9 पे देखिए यहाँ पे पिगरी यूनिट, यहाँ पे आपको जो इसकी वैल्यू है दी गई है। और उसके बाद हम सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सब्सिडी फॉर 1 पिगरी यूनिट यहाँ पे 25%, यानी यहाँ पे आपको 25% तक की जो सब्सिडी है वह इसमें मिलेगी। इसमें नीचे यहाँ पे देखिए शिप यूनिट, यानी अगर आपके पास भेड़ है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो सब्सिडी है वह यहाँ पे आपको 25%, यानी आपको यहाँ पे सुअर के लिए और यहाँ पे भेड़ के लिए यहाँ पे आपको 25% तक की जो सब्सिडी है वह यहाँ पे दी जा रही है। और यहाँ पे बकरियों के लिए भी यहाँ पे आपको 25% तक की जो सब्सिडी है वह दी जा रही है। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि किस पशु पर आपको यहाँ पे कितना लोन दिया जा सकता है और यहाँ पे एज उनकी कितनी होनी चाहिए और आपको जो सब्सिडी है वह कितनी दी जाएगी। यानी अगर आप एसी कास्ट से हैं तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी और आप जनरल कास्ट से हैं तो आपको कितनी सब्सिडी दी जाएगी। तो यह पूरी जानकारी आपको इसमें मिल गई होगी। तो अभी हम इसमें बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की, यानी आप लोन प्राप्त करने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वह कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको साइट विजिट करनी होगी saralharyana.gov.in। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लॉगिन आईडी और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अगर आपके पास इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप किस प्रकार से लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो अलग से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगा के यहाँ पे जो कैप्चा पे अपने फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट। इसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर सर्विस का, तो इस पे अपने पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, इस पे अपने पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सरल पोर्टल पर जो भी स्कीमें हैं वह यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है एनिमल, यानी यहाँ पे आप किस कास्ट से हैं और आप किस पशु के लिए लोन लेना चाहते हैं, इसके आपको यहाँ पे अलग अलग जो लिंक है वह मिल जाएंगे। तो अगर आप एसी कास्ट से हैं और आप किसी भी पशु के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, तो इस पे अपने पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्लीज सेलेक्ट चॉइस, यहाँ पे आई हैव फैमिली आईडी, तो इस पे अपने पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इंटर फैमिली आईडी, यहाँ पे आपकी जो फैमिली आईडी का नंबर है वह अपने पे इंटर करना है। इसके बाद क्लिक है टू फेस फैमिली डाटा, तो यहाँ पे आप जिसका फॉर्म भरना चाहते हैं उसका जो नाम है वहाँ पे आपने चूज कर लेना है। इसके बाद सेंड ओटीपी, इसके बाद अपने जो फैमिली के अंदर नंबर दिए हैं उस पर ओटीपी चला जाएगा, वह ओटीपी अपने नीचे यहाँ पे इंटर ओटीपी में इंटर कर देना है। इसके बाद क्लिक है टू वेरीफाई ओटीपी। इसके बाद यहाँ पे फैमिली के आधार पे यहाँ पे आपको कुछ डिटेल है वह आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यूनिट अप्लाइड फॉर, यानी आप किस पशु के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे मिनी डेयरी यूनिट फॉर 2 मिल्क एनिमल 50% सब्सिडी, यानी अगर आप 2 दुधारू पशु के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे देखिए मिनी डेयरी यूनिट्स फॉर 3 मिल्क एनिमल्स 50% सब्सिडी, यानी अगर आप 3 दुधारू पशु पर लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे पिगरी यूनिट्स, यानी अगर आप सूअर पे लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद शिप यूनिट, यानी अगर आप भेड़ पे लोन लेना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आपको यहाँ पे जो सब्सिडी है वह यहाँ पे 90% दी जा रही है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे गोट यूनिट, यानी अगर आप बकरियों पे लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 90% की जो सब्सिडी है वह मिलेगी। और जो गाय भैंस है उन पे यहाँ पे आपको 50% की जो सब्सिडी है वह दी जा रही है। तो जैसे आप बकरियों पे लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे गोट यूनिट, इस पे आपने पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट फोटो, यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वह आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए सिलेक्ट योर कंसर्न्ड डिप्टी डायरेक्टर ऑफिसर, यानी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वह कौन सी है, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद नीचे देखिए सिलेक्ट योर कंसर्न्ड सब डिवीजन, यानी आपकी जो सब डिवीजन कौन सी लगती है वह आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए सिलेक्ट योर कंसर्न गवर्नमेंट वेटरनिटी हॉस्पिटल, यानी आपके नजदीक जो वेटरनिटी हॉस्पिटल है तो वह आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट बैंक डिटेल, यानी यहाँ पे एप्लीकेंट की जो बैंक डिटेल है वह यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। तो यहाँ पे फैमिलिटी के आधार पे डाटा आपका फेस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ब्लैंक डाटा आपको दिखाई दे उसको अपने पे फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ बैंक, यानी यहाँ पे आपका जो बैंक का नाम है वह अपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए एप्लीकेंट अदर डिटेल, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट अदर डिटेल है यहाँ पे आपको यस नो में यहाँ पे चूज कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए वेदर स्पेस एंड सेट अवेलेबल फॉर कीपिंग एनिमल, यानी आपके पास जो एनिमल है उनके लिए आपके पास खुला स्थान होना चाहिए और जो शेड का निर्माण है वह होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे देखिए डिटेल्स फॉर ट्रेनिंग डेयरी, यानी अगर आपने डेयरी आदि जो ट्रेनिंग है ले रखी है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है और नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे वेदर द एप्लीकेंट बिलोंग टू बीपीएल फैमिलीज, यानी अगर आप बीपीएल परिवार से हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है और अगर आप बीपीएल परिवार से नहीं हैं तो यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अमाउंट फॉर लोन, यानी आपने कितना लोन लेना है तो वह आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इसके लिए जो नोटिस था उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी अगर आपके पास क्रॉस ब्रेड नस्ल की जो गाय हैं और वह 12 से लेकर 15 लीटर की दूध देती है तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है 70,000 रुपये यहाँ पे लगाई गई है। और अगर आपकी जो गाय है वह 16 से लेके 20 लीटर तक का दूध देती है तो उसकी जो कीमत है वह यहाँ पे 85,000 रुपये लगाई है। मान लीजिए आपके पास जो गाय है वह 12 से लेकर 15 लीटर तक का दूध देती है, तो अगर आप 3 गाय के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 70,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी आपको 3 गाय के लिए 2,10,000 रुपये का जो लोन है वह मिल सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे देखिए अगर आपके पास भैंस है और वह 15 लीटर से ऊपर दूध देती है तो यहाँ पे उसकी जो कीमत है वह 95,000 रुपये लगाई गई। और अगर आपके पास जो भैंस है 20 लीटर से ज़्यादा दूध देती है तो उसकी जो वैल्यू है वहाँ पे 1 लाख रुपये लगाई गई है। इसी प्रकार से आप 3 भैंस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 लाख रुपये का जो लोन है वह ले सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे यहाँ पे जो साहिवाल गाय हैं, अगर यानी आपके पास साहिवाल नस्ल की जो गाय हैं उसके लिए यहाँ पे आपको अलग से वैल्यू यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे 8 से 12 लीटर के लिए यहाँ पे 65,000 रुपये की जो वैल्यू है वह पे लगाई गई है। इसके आधार पे यहाँ पे जितनी गाय के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप सूअर के लिए, भेड़ के लिए और बकरियों के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी जो अलग अलग वैल्यू है वह यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए 15 फीमेल प्लस 1 मेल, यानी आपके पास 15 बकरियां और 1 बकरा है, इसके लिए यहाँ पे आपको टोटल 98,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी आप उतना लोन यहाँ पे ले सकते हैं। तो वह वैल्यू आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इफ द एप्लीकेंट हैज टेकन एनी लोन फ्रॉम एनी बैंक कॉर्पोरेशन सोसाइटी डिटेल वेदर ड्यू और नॉट, तो यानी आपने पहले से किसी बैंक या सोसाइटी से लोन ले रखा है तो उस बैंक या सोसाइटी का नाम आपने यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद में नीचे देखिए इज द एप्लीकेंट ए मेंबर ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ नॉट वेदर एग्री टू बी ए मेंबर एप्लीकेंट फॉर डेयरी यूनिट ओनली, यानी अगर आप किसी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के यहाँ पे मेंबर हैं तो यहाँ पे आप यस कर देना है और नहीं तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए वेदर द एप्लीकेंट एग्रीज टू अबाइड बाय इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम
वैक्सीनेशन, ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन, हाइजीन्स etc। यानी जो आपके पास पशु है उसकी जो देखभाल है वह अच्छी तरीके से करने हैं। यानी यहाँ पे आपका जो नो ऑप्शन है वह यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। यानी जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है वह सारी आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। यहाँ पे आपको यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कई जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे आपको मिलेगी वह अपने यहाँ पे एक बार पढ़ लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट के अंदर ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का। तो यहाँ पे आपको जो खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पे अपने पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कैप्चा दिया गया है वह कैप्चा अपने फिल करना है और उसके बाद सबमिट। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो फिल हो गया है। तो यहाँ पे एक बार आपने देख लेना है जो आपने फॉर्म फिल किया है वह बिल्कुल करेक्ट हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अटैच द नेक्चर का। तो इस पे अपने पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। यानी यहाँ पे आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पैन कार्ड। यानी आपका जो पैन कार्ड है वह मैंडेटरी है, आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए यहाँ पे शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट। आपके पास एससी कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वह आपके पास होना चाहिए। यानी अगर आप एससी स्कीम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एससी का जो सर्टिफिकेट है वह होना चाहिए। यानी अगर आप एससी कास्ट से नहीं हैं बल्कि आप बीसी या जनरल कास्ट से हैं तो आप यह फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अलग जो फॉर्म है वह मिल जाएगा। इसके बाद नीचे देखिए अवेलेबिलिटी फॉर स्पेस फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर शेड। यानी जहाँ पे पशुओं को रखने का जो स्थान है और जो शेड का निर्माण वहाँ पे किया गया है उसकी जो फोटो है वह अपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद अपलोड बैंक पासबुक। यानी यहाँ पे आपकी जो बैंक की पासबुक है वह अपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे बीपीएल कार्ड। यानी बीपीएल कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं और अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ डेयरी ट्रेनिंग। अगर आपके पास डेयरी का कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेयरी का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव नेक्चर का। तो इस पे अपने पे क्लिक कर देना है। सेव नेक्चर पे क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वह सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो पशु लोन के बारे में। तो मैंने आपको आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किस पशु पे आपको कितना लोन दिया जाता है, इसके बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। और अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों आदि को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।